एक पल के लिए रुको, सोचो आखिरी बार कब था जब तुम किसी रूम में गए और पूरा माहौल बदल गया। आखिरी बार कब था जब किसी ने तुम्हारी बातों को सच में सीरियसली लिया था। आखिरी बार कब था जब किसी ने तुम्हें देखा, सिर्फ देखा नहीं, तुम्हें महसूस किया और सोचा यह इंसान अलग है। याद नहीं आ रहा? यही तकलीफ है, यही असली समस्या है। चेस में सबसे छोटा पीस प्यादा होता है। सबको पता है वो कहाँ जाएगा, सबको पता है वो कैसे मूव करेगा, सबको पता है उसकी हद क्या है, इसलिए उसे सबसे पहले सेक्रीफाइस किया जाता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर चीज शेयर करते हैं, हर इमोशन, हर प्लान, हर खुशी, हर गम, और दूसरे जो चुप रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और जब वो बोलते हैं तो पूरा रूम सुनता है। पहला इंसान एक ओपन बुक है और दुनिया ओपन बुक को नहीं पढ़ती, दुनिया ओपन बुक को यूज करती है। जब तुम हर खुशी पब्लिकली अनाउंस करते हो, जब तुम हर तकलीफ दुनिया को दिखाते हो, जब तुम हर बार सेम तरीके से रिएक्ट करते हो, तो तुम दुनिया को एक नक्शा दे रहे हो, अपनी जरूरतों का, अपनी कमजोरियों का, अपने अरमानों का, अपने डर का। और वो लोग उस नक्शे का इस्तेमाल करते हैं तुम्हें इग्नोर करने के लिए, तुम्हें साइडलाइन करने के लिए, या तुम्हें भूल जाने के लिए। यह सुनना मुश्किल है, मुझे पता है, लेकिन जो सच होता है वो कभी आसान नहीं होता। हम वही वैल्यू करते हैं जो हम समझ नहीं पाते। आज का सेशन एक स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक मास्टर क्लास है उस वर्जन के लिए जो तुम बन सकते हो। चलो शुरू करते हैं। इंसान का दिमाग 3 लाख साल की एवोल्यूशन का नतीजा एक पैटर्न सीकिंग मशीन है। यह दिमाग हर चीज में एक पैटर्न ढूंढता है, बादलों में चेहरा, शोर में संगीत और लोगों में बिहेवियर पैटर्न। और जब यह दिमाग तुम्हारा पैटर्न पकड़ लेता है, तुम उसके लिए प्रिडिक्टेबल हो जाते हो। जो चीज प्रिडिक्टेबल होती है वो बोरिंग होती है, जो बोरिंग होती है वो इग्नोर्ड होती है, जो इग्नोर्ड होती है वो सोशली डेड होती है। इसे कहते हैं सोशल डेथ। यह कोई हिंसा नहीं है, कोई ड्रामा नहीं, कोई झगड़ा नहीं, बस एक स्लो, क्वाइट, दर्दनाक प्रोसेस जब लोग मेंटली तुम्हें एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। यह तो वही है जो हमेशा ऐसे ही करता है, यह तो ऐसे ही रिएक्ट करेगा। क्या जरूरत है पूछने की, पता है क्या बोलेगा। और जब तुम किसी के मेंटल मॉडल में फिट हो जाते हो, तुम उनके लिए एक सॉल्व्ड इक्वेशन हो जाते हो। कोई अनसॉल्व्ड रूबिक क्यूब को सेल्फ पर नहीं रखता, कोई सॉल्व्ड क्यूब को हाथ में नहीं पकड़ता। यह साइकोलॉजी है, यह कठोर है, लेकिन यह सच है। तो अब सवाल यह है, अगर पैटर्न ही प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या है? पैटर्न्स तोड़ दो? नहीं, पैटर्न्स तोड़ने से तुम केओटिक लगते हो, और केओटिक इंसान पर कोई ट्रस्ट नहीं करता। असली आर्ट है अपने पैटर्न्स को कंट्रोल करना, अपने पैटर्न्स को सेलेक्टिवली रिवील करना, और कभी कभी जानबूझकर अपने आप कंट्राडिक्ट करना। जब कोई तुम्हें फुल्ली प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, वो तुम्हें मॉनिटर करता रहता है। और अटेंशन इज द न्यू पावर। अपना चेहरा इमेजिन करो एक ब्लैंक स्टेट की तरह, कोई इमोशन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, कोई रीडेबल सिग्नल नहीं। यह कमजोरी नहीं है, यह मास्टरी है। दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल स्किल इमोशनल नॉन रिएक्टिविटी। लोग पावर को वर्ड्स में नहीं ढूंढते, लोग पावर को स्टिलनेस में ढूंढते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या है? एक कंसेप्ट, द 3 सेकंड साइलेंस रूल। कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए, 3 सेकंड का साइलेंस। कोई तुम्हें चैलेंज करे, 3 सेकंड का साइलेंस। कोई प्रोवोकेटिव बात करे, 3 सेकंड का साइलेंस। फिर हल्की सी मुस्कान या कुछ भी मत बोलो। सिंपल लगता है, इनक्रेडिबली डिफिकल्ट है एग्जीक्यूट करना, लेकिन जो लोग यह मास्टर कर लेते हैं उन्हें एक सुपर पावर मिल जाती है। वो हमेशा कंट्रोल में लगती है, क्योंकि तुरंत रिएक्ट करना एक कन्फेशन है। जब तुम तुरंत रिस्पॉन्ड करते हो, चाहे गुस्से में, एक्साइटमेंट में या डिफेंस में, तुम दूसरे इंसान को बता रहे हो उसने तुम्हें इफेक्ट किया। जो लीन बैक करता है वो पावर होल्ड करता है। जब तुम रिएक्ट करते हो, एमिगडाला एक्टिवेट होती है, फाइट और फ्लाइट, प्रिमिटिव ब्रेन बेकाबू। जब तुम 3 सेकंड रुकते हो, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंगेज होती है, रेशनल, कंपोज्ड, कंट्रोल में। यह स्विच रिएक्टिव से कंपोज्ड, यही ब्लैंक स्टेट प्रोटोकॉल का कोड है। प्रैक्टिस, घर पर मिरर के सामने बैठो, अनकंफर्टेबल चीजें बोलो, अपनी रिएक्शन देखो बार बार जब तक चेहरा न्यूट्रल ना हो जाए। एक मोमबत्ती जो आंधी में भी नहीं कांपती, उसी पर लोगों का ध्यान जाता है। वो लॉ बन जाओ। सुनो, यह आज का सबसे अंडररेटेड लेसन है। हम एक ऐसी जनरेशन में हैं जहां शेयरिंग को वल्नरेबिलिटी नहीं, वैलिडेशन माना जाता है। इंस्टाग्राम पर डिनर, व्हाट्सएप स्टेटस पर मूड, रील्स पर पूरी जिंदगी, और लोगों को लगता है यह ओपननेस है, यह रियल होना है। नहीं, यह हथियार है, और तुम खुद दे रहे हो दूसरे को। जिस प्लेयर के मूव्स विजिबल हैं वो हार सकता है, जिस प्लेयर के मूव्स हिडन हैं वो गेम कंट्रोल करता है। इंफॉर्मेशन इज द वेपन, खामोशी कवच है। अब मैं तुम्हें एक कंसेप्ट देता हूँ, स्ट्रेटेजिक मिसडायरेक्शन। यह डिसेप्शन नहीं है, यह आर्ट है। सेलेक्टिव शेयरिंग का मतलब है तुम डिसाइड करते हो कि क्या शेयर करना है, कितना शेयर करना है, कब शेयर करना है। कोई पूछे क्या चल रहा है जिंदगी में, प्रिडिक्टेबल इंसान बोलेगा सब कुछ, जॉब, फैमिली, प्रॉब्लम, प्लान, सब कुछ। अनप्रिडिक्टेबल इंसान बोलेगा इंटरेस्टिंग फेज है, देखता हूँ कहाँ जाएगा। वो क्यूरियस होता है, वो फॉलो अप करता है। तुम उसके दिमाग में रेंट फ्री रहते हो। यह मैनिपुलेशन नहीं है, यह इंटेलिजेंस है। एक और रूल,
अपनी खुशी कभी प्रीमेच्योरली अनाउंस मत करो। जिस चीज की तुम्हें खुशी है उसे प्रोटेक्ट करो, उसे शेयर करो जब वो पूरी हो जाए, तब नहीं जब वो शुरू हो। क्योंकि दुनिया सिर्फ कंप्लीटेड चैप्टर की रिस्पेक्ट करती है। हाफ रिटन चैप्टर पर लोग इंटरफेयर करते हैं, डाउट करते हैं। अपने नेक्स्ट चैप्टर को एक सील्ड लिफाफा बना दो। जिन्हें पढ़ना जरूरी है उन्हें वक्त आने पर पता चलेगा, बाकी सब लेट देम वंडर। चाणक्य इंडिया के सबसे शार्प स्ट्रेटेजिक माइंड्स में से एक, उन्होंने एक बात कही थी, अपने इरादों को तब तक सीक्रेट रखो जब तक वो पूरे ना हो जाएं, क्योंकि जब तक लोग समझते हैं तुम क्या कर रहे हो तब तक तुम ऑलरेडी आगे निकल चुके होते हो। आज 2026 में यह एडवाइस और भी जरूरी है, क्योंकि आज तुम्हारे पैटर्न्स सिर्फ लोग नहीं एल्गोरिदम्स भी देखते हैं। तुम्हारा हर रूटीन मूव, सोशल मीडिया स्क्रॉल, मॉर्निंग वॉक, वीकली कॉल, सब कुछ मैप्ड हो रहा है। तो क्या करना है? ब्रेक द लूप जानबूझकर। अपनी प्रिडिक्टेबल हैबिट पहचानो। रोज सेम टाइम पे ऑनलाइन आते हो, बदलो। हमेशा सेम लोगों से पहले बात करते हो, बदलो। हमेशा एग्री करते हो, कंफ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए रुकना सीखो। अनएक्सपेक्टेड करो कभी कभी, प्लान था वीकेंड घर रहना, अचानक नए निकल जाओ। हमेशा प्रोफेशनल बात करते हो, एक दिन फिलोसफिकल हो जाओ। हमेशा फर्स्ट रिस्पॉन्ड करते हो, एक दिन डिलिबरेटली लेट करो। 70/30 लॉ इंप्लीमेंट करो। 70% सुनो, 30% बोलो। जो ज्यादा बोलता है वो अपना हैंड दिखाता है, जो ज्यादा सुनता है वो दूसरों का हैंड दिखता है। और जब तुम सुनते हो तो लोगों की कमजोरियां और ख्वाहिशें जान लेते हो। खुद से कंट्राडिक्ट करो कभी कभी। सीरियस इमेज है, फनी बन जाओ। काल्म रहते हो, पैशनेट हो जाओ। लोग सोचते हैं कि वो तुम्हें जानते हैं, उन्हें गलत साबित कर दो। यह इनकंसिस्टेंसी नहीं है, यह कैलकुलेटेड वेरिएशन है, यह कंट्रोल है। लोग सोचते थे तुम एक कलर हो और अचानक तुम पूरा इंद्रधनुष निकले। उस दिन से कोई तुम्हें बॉक्स में बंद नहीं कर पाएगा। अब मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूँ जो 99% लोग मिस करते हैं। घोस्ट मोड, गायब हो जाना, या बिगिनर लेवल है असली मास्टरी, भीड़ में रहना फिर भी अनरीडेबल रहना। जब तुम यह सब इंटीग्रेट करते हो, ब्लैंक स्टेट फेस, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पैटर्न ब्रेकिंग बिहेवियर, 70/30 लिसनिंग, तब तुम एक ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे लोग तुरंत रिस्पेक्ट करते हैं, बिना तुम्हारे मांगे, बिना तुम्हारी गुजारिश के, बिना किसी ड्रामा के। क्योंकि रिस्पेक्ट तब मिलती है जब लोग फील करते हैं कि तुम उनसे एक डायमेंशन ऊपर हो। अनप्रिडिक्टेबिलिटी सिर्फ एक सोशल स्ट्रेटेजी नहीं है, यह एक माइंडसेट है, एक लाइफ स्टाइल है। जब तुम अपने आप को प्रिडिक्ट नहीं करने देते, तुम अपनी स्टोरी खुद लिखते हो, कोई और नहीं। तुम यहाँ तक आए इसका मतलब कुछ है, मतलब तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसे लोग फिगर आउट नहीं कर पाते, जो इन्फ्लुएंस करता है बिना फोर्स किए, जो रिस्पेक्ट कमांड करता है बिना डिमांड किए, जो गेम खेलता है बिना रूल्स अनाउंस किए। यह सफर आसान नहीं है। इमोशनल नॉन रिएक्टिविटी, प्राइवेसी, पैटर्न ब्रेकिंग, एक्टिव लिसनिंग, इन्हें एक दिन में नहीं सीखा जाता, लेकिन एक कमिटमेंट, एक डिसीजन से शुरू होता है, आज इसी मोमेंट में। अगर तुम तैयार हो अपने प्रिडिक्टेबल सेल्फ को ऑफिशियली रिटायर करने के लिए, तो कमेंट में सिर्फ 2 वर्ड्स लिखो, आई एम अनस्टॉपेबल। वो कमेंट मत करो क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, करो क्योंकि तुम खुद से एक वादा कर रहे हो। और अगर आज का यह सेशन तुम्हारे काम आया तो एक काम और करो, शेयर करो सिर्फ एक इंसान के साथ जिसे यह सुनना चाहिए। मैं हूँ शशि और यह था द आर्ट ऑफ बीइंग अनप्रिडिक्टेबल।